Question number first. Answer any 4 out of the given 6 question based on employability skill. अगर आप 6 क्वेश्चन के आंसर भी लिख देते हैं तो आपको केवल 4 मार्क्स ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये है कि किसका तात्पर्य तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए शरीर और मन को सक्षम बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन या ऑप्शन नंबर डी इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस मैनेजमेंट। दिस refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of withstanding stressful situation. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का इनमें से बेनिफिट कौन सा नहीं है? बूट्स इम्यूनिटी, रिड्यूस इफिशियंसी, इम्प्रूव्स मूड, प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस इफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के डाटा को समाप्त कर देता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को भी समाप्त कर देता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचा सकता है और इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है उसको चुरा सकता है? ए स्पैम, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी जंक मेल, ऑप्शन डी बायोस। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायरस। जो वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को डैमेज कर सकता है। डैश इज ए हॉरिजेंटल बार प्रेजेंट एट बॉटम ऑफ द विंडोज 7 डेस्कटॉप। वह क्या है जो एक हॉरिजेंटल बार होता है और वो विंडोज 7 के बॉटम में स्थित होता है? स्टेटस बार, मेनू बार, टास्क बार या फिर रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टास्क बार होता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर्स के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स, दिस प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स या फिर दिस हेल्प सोसाइटी बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स। ये ऑप्शन गलत है कि वह लोग जॉब क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए मिथ और रियलिटी। आपको बताना है कि आगे का जो स्टेटमेंट दिया गया है यह सही है या फिर गलत। इंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एक सर्टेन वे, अर्थात इसका मतलब ये है कि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उद्यमी उद्योगपति जो होते हैं, क्या वह एक निश्चित तरीके से पैदा होते हैं? मतलब आंसर है द गिवन स्टेटमेंट इज ए मिथ। In fact, entrepreneurs are people who made a series of a good decision to chase success। का अर्थात ये है कि जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया था वह गलत है, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह अच्छे फैसले लेकर अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। आपको इन 6 क्वेश्चन में से 5 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जिसका मार्क्स है 5 into 1, मतलब एक क्वेश्चन पे एक आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स का ये होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा डैश कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग एंड बॉर्डर्स एंड कैन इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अगर हमें पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी हमें फॉर्मेटिंग करना है या फिर कुछ भी करना रहता है वो सब पैराग्राफ स्टाइल के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पैराग्राफ स्टाइल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर इवेलुएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए जो ओपन ऑफिस राइटर है उसके अंदर कितने लेवल के हेडिंग्स होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 लेवल के हेडिंग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है रीमा हैज़ क्रिएटेड ए पैम्पलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया, सी हैज़ इंसर्टेड मेनी इमेजेस टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेज इज ऑक्युपाइंग ए लॉट ऑफ स्पेस, हर फ्रेंड हैज़ सजेस्टेड हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क विदाउट लूजिंग एनी कंटेंट ऑफ द इमेज। आप बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क विदाउट लूजिंग एनी कंटेंट ऑफ द इमेज। आपको बताना है कि जो इमेज का जो भी कंटेंट है उसको बिना खोए वह इसमें से कौन से ऑप्शन का यूज़ करेगी? उसको रिकलर, रीसाइज, डॉकिंग या फिर रोटेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीसाइज।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक्स फिल्टर इज यूज्ड टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्पेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग ए मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट, पेंट या फिर डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोड इज यूज टू अप्लाई ए स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ ए डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो इन राइटर। इसका आंसर है फिल फॉर्मेट मोड। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए कलर border with dash appears around a cell where changes are made in a shared worksheet. A dot in the upper left hand corner, a dot in the lower left hand corner, a cross in the upper left hand corner या फिर a cross in the upper right hand corner। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए क्रॉस इन द अपर हैंड कॉर्नर। हम वर्कशीट में जब भी कोई परिवर्तन करते हैं या फिर चेंजेस करते हैं तो साइड में एक क्रॉस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक क्रॉस बन के आता है जहाँ से आप चाहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ सेल इन कैल्क विथ लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड और रोज। वो सेल्स में जो भी डेटा अरेंज किए रहते हैं उनको ऐड करने का काम कौन सा ऑप्शन करता है। एवरेज, सब टोटल, गोलसेक या फिर सॉल्वर ऐड करता है सब टोटल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए डैश रिफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट हुज डेटा वैल्यूज कैन बी यूज्ड इन ए फार्मूला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल रेफरेंस। यानी कि जो सेल रेफरेंस होता है वह एक रेंज होता है, सेल का एक रेंज होता है जिसका यूज़ हम लोग फार्मूला में इसके मानों को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। वह कौन सा फीचर है जो व्हाट इफ क्वेश्चन को सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिनारियो। अगला क्वेश्चन है मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिपीट ए टास्क। मैक्रोज इसीलिए किया जाता है कि वह किसी भी टास्क को उसी तरीके से एक या दो बार या फिर ओवर एंड ओवर अगेन रिपीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मैक्रोज का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज्ड व्हेन द चेंजेस वाज मेड, हु मेड द चेंज एंड इन विच सेल द चेंज हैज़ अक्योर्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड चेंज। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 के आंसर देने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। इनमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोस्टग्रेस SQL। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज एन इंटरफेस इन ए यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर टू व्यू, इंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म। A form is an interface in a user-specified layout that lets user to view, enter, and change data directly in database objects such as tables. Question number third है which of the following is expanded form of SQL। मतलब SQL का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। लेस अमाउंट ऑफ डेटा के लिए कौन सा सूटेबल है, रिलेशनल या फिर फ्लैट फाइल। इसका राइट आंसर है फ्लैट फाइल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोटोज, म्यूजिक, फाइल्स ETC। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश क्लॉजेज कैन बी यूज्ड विथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन SQL टू स्पेसिफाई विच रोज टू रिट्राइव फ्रॉम द टेबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेयर। जो वेयर क्लॉज होता है यह सेलेक्ट, जब हम लोग SQL बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें सेलेक्ट के बाद यह निर्देशित करता है कि वह कौन से रोज़ की कौन सी पंक्ति जो टेबल में है वो कौन सी पंक्ति की बात कर रहा है। वेयर जो है वो इसको स्पेसिफाई करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको 5 के आंसर देना है।
DAS is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment, disabilities or cognitive disabilities. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉगल कीज। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव ए स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंट सर्वर। इसका मतलब ये है कि ऐसा वो कौन सा नेटवर्क है जब किसी कंप्यूटर को स्पेशल टास्क दिया गया रहता है पूरा करने के लिए, और उस कंप्यूटर के साथ जुड़े जो सर्विसेज कंप्यूटर अदर कंप्यूटर होते हैं उन नेटवर्क में उनकी हेल्प करता है, उसको कौन सा नेटवर्क बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। DAS provides internet access by transmitting digital data over wire of a local telephone network। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DSL। DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ ए सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स या आउटकम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजार्ड। हजार्ड मीन्स होता है खतरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, हैप्पी एंड हेल्दी। ए हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्पिटिंग ए प्लेस इन केस ऑफ एमरजेंसी या फिर डिसास्टर। किसी इमरजेंसी या फिर डिसास्टर में जब किसी स्थान को खाली करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मीन्स होता है निकास, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, मतलब उस स्थान को खाली कर देना ही इवैक्यूएशन, निकास कहलाता है। अगला है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें से देखिए आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। आंसर ईच क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड्स। आपको 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन में से जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, और जो प्रत्येक 3 क्वेश्चंस है वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो इसलिए इसका मार्क्स होता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, also give any 2 benefits of self awareness। आंसर है सेल्फ अवेयरनेस refers to our knowledge and understanding of ourselves to includes our emotion, beliefs, assumption, biases, knowledge base, abilities, motivation, interest, etc। benefit of self awareness are फर्स्ट है improve our critical thinking skill, improve decision making। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कॉजल एजेंट्स फॉर स्टूडेंट। यानी कि आपको एक एक एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट के लिए, वो मतलब किस तरीके से स्ट्रेस ले सकता है। सबसे पहला है मेंटल और दूसरा है सोशल। तो मेंटल के लिए वो एग्ज़ाम को लेके वो दिमागी तौर पर स्ट्रेस ले सकता है। दूसरा है सोशल, तो सोशल होता है 2 या फिर लेस इंट्रैक्शन, या तो ज़्यादा या तो कम इंट्रैक्शन करे सोशल में तब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स के बीच में आपको डिफरेंट बताना है। फाइल्स में क्या होता है कि फाइल्स में और मे नॉट हैव एक्सटेंशन, फोल्डर्स होता है फोल्डर्स डू नॉट हैव एक्सटेंशन। सेकंड नंबर है ए फाइल कैन नॉट कंटेन अनदर फाइल फोल्डर, और ए फोल्डर कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ फाइल्स या फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव एनी 2 क्वालिटीज़ ऑफ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के 2 क्वालिटीज़ बताने हैं। इसमें से आंसर है 2 क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर, फर्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर मस्ट possesses the characteristic of leadership and must lead a team for achievement of goals। सेकेंड क्वालिटी क्या है, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक मेनी डिसीजन टू पुट हिज बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव एनी 2 प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आंसर है 2 प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आर एज फॉलो। फर्स्ट, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डायरेक्ट देम ऑन ए टाइमली बेसिस। सेकेंड, एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक रिस्क बाय चूजिंग वन अमॉन्ग वेरियस अल्टरनेटिव्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। आंसर ईच क्वेश्चन इन 20 और 30 वर्ड्स। सेम क्वेश्चन है, 20-30 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, लेकिन यहाँ पर 6 क्वेश्चन में से आपको 4 के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज ऑप्शन वाइल क्रॉपिंग एंड इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। आंसर है, व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड डिफॉल्ट क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, while when keep image size is selected cropping produces enlargement, shrinking or distortion of the image so that the image size remains constant. Question number 12 है, give any 2 characteristic of a template in open office writer. आंसर है, 2 characteristic of a template in open office writer are as follow. पहला, template are reusable, which means that once a template is created, it can be used again and again for similar type of document. A template issues consistency in the formatting and layout of a document. Second है, a template ensures consistency in the formatting and layout of a document. क्वेश्चन नंबर 13 है, why do we need to merge worksheet? हमें वर्कशीट को मर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आंसर है, देयर आर सम रीजन टू मर्ज वर्कशीट एज रिमूव डुप्लीकेशन एंड कीप डेटा कंसिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ए प्राइमरी की, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की? आंसर, ए फील्ड और ए सेट ऑफ फील्ड्स, ए फील्ड और a set of fields that uniquely identify each record in a table is known as primary key. Primary key, it is used to uniquely identify data in the table. Foreign key, it is used to maintain relationship between tables. Primary key, find as it cannot be null. Foreign key, it can accept the null values. क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सपांड एंड एक्सप्लेन द टर्म वैन। यहाँ पर वैन के बारे में आपको बताना है। एक्सपांड यानी कि इसका पहले फुल फॉर्म, उसके बाद वैन के बारे में बताना है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। द नेटवर्क विच कनेक्ट द डिफरेंट कंट्रीज नेटवर्क इज नोन एज वैन। इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ लैन्स। द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग वैन इज इंटरनेट। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जो वैन होता है वह विभिन्न देशों के नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है और यह लैन्स का ग्रुप होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि थोड़ी दूरी पर जब हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कराते हैं तो लैन से कनेक्ट कराते हैं, जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और जो वैन होता है वह कंट्रीज तक यानी कि बहुत बड़ा ये नेटवर्क होता है। इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटीज़ एज वायर्ड और वायरलेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा वायर्ड होता है और कौन सा वायरलेस होता है। एंड क्वेश्चन नंबर बी है, गिव एनी वन फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। आंसर ए, फर्स्ट है डायल अप इज वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेकेंड, वी मैक्स इज वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। आंसर बी, फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग आर एज फॉलो, सेव मैसेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड वीडियो कॉलिंग। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50-80 वर्ड्स ईच। ये जो होता है, ये जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ये लॉन्ग टाइप, थोड़े से लॉन्ग टाइप होते हैं क्योंकि इनका जो आंसर होता है वो 50 से 80 शब्दों में देना होता है। 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 करना है। और हर पेपर में ये श्योर है कि लास्ट में जो होता है वो MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको टेबल्स बना के दिया जाएगा। उसमें से SQL बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन ए डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है अरेंजमेंट, सेकेंड है टेक्स्ट रैपिंग। अरेंजमेंट क्या होता है, आंसर देखिए, रिफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ ए ग्राफिक ऑन एंड इमेजिनरी वर्टिकल एक्सिस। इट कंट्रोल हाउ ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, रिफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू सराउंडिंग टेक्स्ट विच मे रैप अराउंड द ग्राफिक ऑन वन और बोथ साइड्स, बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक। अरेंजमेंट क्या होता है कि किसी भी ग्राफिक को अरेंज करने के लिए होता है, कि उसका पोजीशन चेंज करने के लिए, कि आप उसको ऊपर नीचे या फिर जहाँ भी स्टैक्ड करना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है कि उसी इमेज को आप किस जगह रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के बीचों बीच रखना चाहते हैं। जो टेक्स्ट रहेगा वो इमेज के फ्रंट में रहे या फिर बिहाइंड रहे, ये सब आप टेक्स्ट रैपिंग से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू स्प्रेडशीट।
रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, यानी स्प्रेडशीट में हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं। सेकंड, इंटरनेट हाइपरलिंक एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक, ये भी आपको बताना है। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक आर एज फॉलो। देखिए रिलेटिव हाइपरलिंक एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है। फर्स्ट है रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव लिंक्स ओनली पॉइंट टू ए फाइल और ए फाइल पाथ। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक ऑलवेज इंक्लूड द डोमेन नेम ऑफ द वेबसाइट। Relative hyperlink will stop working only if the source and a target location change relative to each other. Absolute hyperlink will stop working only if the target is moved. Second, the difference between internet hyperlink and document hyperlink are as follow. Internet hyperlink और document hyperlink क्या होता है। Internet hyperlink connect content across the global network of the World Wide Web, and document hyperlinks are used to connect content within a specific document or on a local network. Internet hyperlink जो होता है, these links are typically used to navigate between different website or to link to a specific section of a web page. डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है। दीज लिंक्स आर टाइपिकली यूज्ड टू हेल्प यूजर्स नेविगेट विद इन ए डॉक्यूमेंट। इंटरनेट हाइपरलिंक जो होता है वह ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर काम करता है। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, वो एक प्रकार का इंटरनेट हाइपरलिंक है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक वो लिंक होता है, जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस डॉक्यूमेंट में आप चाहते हैं कि वहीं पे लिंक लगाएं ताकि हम दोबारा से जब हम उस डॉक्यूमेंट पे आएँ तो उस लिंक पर क्लिक करते ही हम डॉक्यूमेंट के उस पैराग्राफ या फिर उस लाइन पर पहुँच जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप ऑफ DBMS। 4 डेटा टाइप ऑफ DBMS बताना है। DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 4 डेटा टाइप ऑफ DBMS आर एज फॉलो। सबसे पहला है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ ए डेटाबेस। दिस डेटा टाइप कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन सच एज मोबाइल नंबर, रोल नंबर, स्टैटिकल वैल्यूज etc. Second है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी डेटा टाइप्स इन ए डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक, फाइल्स etc. इसका और एग्जांपल होता है क्या, बाइनरी, वार बाइनरी, लॉन्ग वार बाइनरी etc. थर्ड है डेट एंड टाइम। डेट टाइम data types are used for describing date and time values for the field used in the table of a database. These data types can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sale etc. यानी जहाँ पर डेट की बात किया जाए वो डेट एंड टाइम वाला होता है, टाइम एंड डेट जिसमें बात किया जाए। एग्जाम्पल है डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प etc. फोर्थ है अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप रिफर्स टू डेटा मेड अप ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। Usually symbols and spaces are allowed. Example long bar chart, चार और बार चार्ट etc. वार चार होता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट भी मिलेंगे और नंबर्स भी मिलेंगे, वो होते हैं चार या फिर वार चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल ऑर्डर्स इज गिवन बिलो, सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। यहाँ पर आपको डेटा टाइप बताना है। अभी जब जो हमने ऊपर डेटा टाइप की बात किया है ना कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं, 4 डेटा टाइप्स होते हैं, तो आपको ये जितने भी ऑर्डर्स दिए गए हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको डेटा टाइप बताना है। सेकंड है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स बुक्स। इसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है। उसके बाद SQL बेस्ड क्वेश्चंस है, यहाँ पे उनके आंसर देने हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है ऑर्डर और ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर ID और अमाउंट। जो ऊपर का जो रो होता है जिसमें आपको हेडिंग दिया रहता है ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, कस्टमर ID, अमाउंट, इसको बोलते हैं फील्ड। एंड उसमें जो उस फील्ड में जो जो रिकॉर्ड किया गया रहता है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड, फील्ड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। जैसे A101, A102, A103 ये ऑर्डर ID है, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर डेट, यहाँ पे डेट दिया गया है, कस्टमर ID, कस्टमर का जो ID है वो दिया गया है C3445 एंड अमाउंट दिया गया है। अब देखिए अब इसको आपको बताना है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि ऑर्डर ID, ऑर्डर ID किस प्रकार का डेटा टाइप है, तो यहाँ पर
आंसर है ऑर्डर आईडी जो है वो वारचार है। अब देखिए ऊपर था ऑर्डर डेट जो है वो डेट है। कस्टमर आईडी ये भी वारचार है और जो अमाउंट है वो किस में है, डेसिमल में, तो ये उसका डेटा टाइप था। अब देखिए सेकंड बोल रहा है क्या कि डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक्स हुज क्वांटिटी इज़ मोर देन 3। आपको इसमें से वो डेटा बताना है, ऑल बुक्स के वो डेटा बताना है जिनकी जो क्वांटिटी है वो 3 से ज़्यादा है। जिसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि सेलेक्ट और ये मार्क जो इनटू का मार्क्स होता है मतलब मल्टीपल का, सेलेक्ट मल्टीपल फ्रॉम बुक्स वेयर क्वांटिटी इज़ ग्रेटर दैन 3। ठीक है। सेकेंड है डिस्प्ले टोटल अमाउंट ऑफ ऑल बुक्स हुज प्राइस इज़ लेस दैन 500। आपको वो टोटल अमाउंट, बुक्स की टोटल अमाउंट बताने हैं जिनकी जो प्राइस है वो 500 से कम है। यहाँ पे हिंट दिया है कि अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, यानी कि जितनी क्वांटिटी दी गई होती है प्राइस में उसका गुणा कर देते हैं तो इसका आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर किस तरह लिखेंगे, सेलेक्ट क्वांटिटी इनटू प्राइस एज अमाउंट फ्रॉम बुक्स वेयर प्राइस इज लेस देन 500। बस हमको इतना सही आंसर इसका लिखना होता है। इतना ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा आंसर निकलता है यहाँ पे निकलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, गिव 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। आपको इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर 2 बेस्ट प्रैक्टिस बताने हैं। दूसरा है गिव एनी 2 फास्ट एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल, यानी कि आप जब फिसलते हैं और गिरते हैं उसके 2 सेफ्टी रूल्स बताने हैं। आंसर ए है getting a new password, pay attention to strong password requirement. Second है when you sign up for something online, read the terms and condition. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था, give any 2 fails and slips safety rules. इसका आंसर है wearing excellent shoes can assist 4 स्टार स्लिप एंड फॉल, यानी कि अच्छे जूते पहनने से आप फिसलेंगे या फिर गिरेंगे नहीं। सेकंड ये कि क्लटर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड वॉलवेज एंड स्टेयर्स कैन इनलार्ज द हजार्ड ऑफ फॉल्स एंड स्लिप्स। जो बाधित सड़कें और सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी आपके फिसलने या गिरने का खतरा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी मॉडल पेपर 1 IT का मॉडल पेपर 1 समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्न मोर विद खुशी। मिलते हैं फ्रेंड्स सेकेंड मॉडल पेपर में।